Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain 10th question of exercise 3 are angles and arc length of 11th mathematics. So let's start the video from 10th question. A horse is tethered to a stake by a rope 810 cm long. If the horse moves along the circumference of a circle, always keeping the rope tight, find how far it will have to gone when the rope has ट्रेस्ड आउट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। कह रहे हैं एक हॉर्स है जो 110 मीटर की रोप से बंधा हुआ है और जो हॉर्स है वो हमेशा उसकी जो रोप है वो इतनी टाइट रहती है कि अगर वो मूव करे तो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज कर लीजिए हॉर्स है तो इस तरीके से वो मूव करेगा। अब आपसे कहा गया है कि अगर से वो एंगल 70 डिग्री का बना है, यहाँ पे 60 बना हुआ है, सपोज कर लिया ऐसे ये हॉर्स होता है यहाँ पे और यहाँ तक जाता, वो 70 डिग्री का एंगल बनाए तो बताइए वो कितनी दूर तक जाएगा। मीन्स हमको आर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये लेंथ हो गई, रेडियस 810 सेंटीमीटर एंड आपकी जो एंगल है वो 70 डिग्री है। बट ये एंगल डिग्री के फॉर्म में हमको उसको रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है आपसे, सपोज कर लीजिए ये एक यहाँ पे हॉर्स है, ठीक है, और ये हॉर्स की जो थ्रेड है वो रोप है वो 810 सेंटीमीटर है। क्लियर? अच्छा, ये यहाँ तक सपोज कर लीजिए आ जाता है और ये एंगल कितनी बनती है 70 डिग्री। 70 डिग्री आपसे कहा है बताओ ये कितनी डिस्टेंस इसने कवर किया। आर्क आपको फाइंड करना है, तो हमको फाइंड क्या करना है, आर्क ये नहीं मालूम है। रेडियस कितनी है आपकी 810 सेंटीमीटर और एंगल दिया था 70 डिग्री। तो सबसे पहला काम तो थीटा इज इक्वल टू, अगर हम आर्क अपॉन रेडियस अप्लाई करेंगे तो उसमें थीटा रेडियन के फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे थीटा एंगल के फॉर्म में। तो इस रेडियन एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 180। क्लियर? 0 0 कैंसिल आउट। सो थीटा इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 80। ये आपका एंगल हो गया। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। एस अपॉन आर मीन्स एस इज इक्वल टू आर थीटा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा। आर मीन्स 810 एंड थीटा मीन्स 7 पाई अपॉन 18। क्लियर? Now substitute the value of pi and calculate the fraction. 810 multiplied by 7 multiplied by 22 by 7 upon 18। आप 3.14 भी रख सकते थे और 7 भी रख सकते थे, इसलिए 7 रख दिया क्योंकि ये मालूम है कैंसिल हो जाएगा। 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 81, now 45। So 45 multiplied by 22। So your total length is 990 centimeter. If you want you can change in the form of meter, otherwise the centimeter as correct answer. If you write in meter 9.90 meter, or it is your answer 990 centimeter. Clear? Yeah, it is your complete solution. I think that is enough. Okay. Now question number 11 of exercise 3. The area of a sector is 5.024 centimeter square and its angle is 36 degree. Find the radius. Means area आपको मालूम है, एंगल मालूम है, रेडियस फाइंड करना है। क्लियर? पाई की वैल्यू 3.14 आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहले आइए एरिया से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखते हैं कि एरिया के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सपोज वी हैव ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। ठीक, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये तो मालूम है, आपने इससे पहले के क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बट अगर सर्किल का कोई पार्ट हो, सेमी सर्किल हो, कोई सेक्टर हो, सपोज कर लीजिए एक सेक्टर है, ये इतना टुकड़ा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा, ये आर, ये आर। ठीक, अब इस पोर्शन का एरिया कैसे मालूम होगा,
तो इसके लिए जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अभी भी आपका उतना ही है, सिर्फ देखिए चेंज क्या होगा। अगर कंप्लीट सर्किल होता तो आपका 360 डिग्री का एंगल बन रहा होता है या 2 पाई का एंगल बन रहा होता है। यहाँ पर कंप्लीट एंगल नहीं, यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर रेडियन के फॉर्म में लिखना हो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पाई। डिपेंड करेगा कि आपका जो एंगल दिया गया वो किस फॉर्म में। अगर एंगल डिग्री के फॉर्म में हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए थीटा अपॉन 360, और अगर रेडियन के फॉर्म में होगा तो थीटा अपॉन 2 पाई अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ये तब होगा जबकि थीटा डिग्री के फॉर्म में हो, और ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जबकि थीटा आपका रेडियन के फॉर्म में। या तो फिर एंगल को बदल लीजिएगा रेडियन के फॉर्म में, तभी अप्लाई कर दीजिएगा। जो आपको ईजी लगे दोनों अप्लाई किया जा सकता है। नाउ 11th क्वेश्चन, the area of sector is 5.02 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एन एंगल इज 36 डिग्री। तो एंगल जो है वो डिग्री के फॉर्म में है और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में है। पहले इसका क्वेश्चन नोट कर लें। ओके, एरिया किस फॉर्म में है? सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में, एंगल 36 डिग्री है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द रेडियस। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। हमने देखिए थीटा अपॉन 360 यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे डिग्री के फॉर्म में है। अगर रेडियन के फॉर्म में होता तो पाई अपॉन 2 पाई का भी काम हम कर सकते थे। तो यहाँ से हो जाएगा 5.024 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पाई ऑलरेडी गिवन 3.14 आर स्क्वायर एंड थीटा 36 अपॉन 360। ये कैंसिल हो जाएगा 10। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5.024 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 3.14। ठीक है ना। इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ये इतना काम आप करके देख लीजिएगा, आपको आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, the diagram shows a windscreen wipe cleaning a car windscreen. What is the length of the arc swept out? आपसे ये लेंथ पूछी जा रही कितनी होगी, रेडियस कितनी है 45, और एंगल कितना बन रहा है 8 पाई अपॉन 9। तो आर्क थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से आप यहाँ से आर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हो गया ना लेंथ ऑफ आर्क, तो यहाँ से आर्क की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आपसे कहा है व्हाट एरिया ऑफ द विंड स्क्रीन इज़ नॉट क्लीन। कितना एरिया ऐसा है जो क्लीन नहीं हो रहा है। तो ये पूरा एरिया कितना था 100 इंटू 55 इज इक्वल टू 5500। उसमें से ये एरिया अगर माइनस कर दिया जाए तो ये एरिया तो आपको निकालना होगा ना। अभी ये एरिया निकाला नहीं है, इस एरिया को आप कैसे फाइंड करोगे? इसके लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पाई। हमने पाई इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे एंगल भी रेडियन के फॉर्म में था। उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। R इज इक्वल टू 45 है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये हो गया, और एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट टोटल में से 5500 में से इसका एरिया माइनस कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये शेडेड पोर्शन का एरिया पूछेगा। सीधी सी बात है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करिए, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, उसके बाद दोनों को माइनस कर दिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको ये मालूम हो जाएगा ये एंगल कितना आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट वो पूछ रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर? ये भी वही बात है, ये 150 डिग्री एंगल है, इधर आपका 210 हो जाएगा। दोनों का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। इतना अपने से करके देखिए, लग जाता तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।